हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अ प्लेन वेव ऑफ इंटेंसिटी I is equals to 0.70 Weber per centimeter square illuminates a sphere with ideal mirror surface. The radius of sphere is r equals to 5 centimeters. From the standpoint of photon theory, find the force that light exerts on the sphere. That is 0.8 micronewton, 0.2 micronewton, 0.5 micronewton and 1.2 micronewton. Now the solution for this question is, हमें एक स्फेयर दे रखा है, इसका रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स, हमें दे रखी है ये जो है हमारी लाइट वेव्स है, ये हमारी लाइट है, ये इसको लाइक क्रॉस कर रही है, रेडियस पे फॉल कर रही है स्फेयर पे. हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये जो लाइट है ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय C एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 एंड इन द फॉर्मूला ये होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा. इट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर 1 बाय c. अब इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. पुटिंग द वैल्यूज तो वो कितनी हो जाएंगी, F इट इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. हमारा ये जो इंटीग्रेशन थी इस फॉर्मूले की, यहां तक ये सॉल्व करके हमारे पास ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया है फोर्स का. दिस इज इक्वल्स टू F, दिस इम्प्लाइज लाइक दैट. तो इसमें हमने वैल्यू पुट करी पाई, रेडियस का स्क्वायर हमने कर दिया एंड 1 बाय c हमारे पास ये हो जाएगा 0.70 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा 0.183 माइक्रो न्यूटन. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, अप्रोक्सीमेट. नाउ I hope it is clear to you. Thank you.